चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई ना कोई वैकेंसी, कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई जॉब के रिगार्डिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं और डेली बेसिस पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है और देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है और जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियर और ऑफिसर दोनों पोस्ट के लिए आप यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो फिर से एक बार IOCL की तरफ से एक नई खुशखबरी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो होने वाली है, इसलिए अगर आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी अगर इसमें फिट बैठेगी तो उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या करना है और क्या क्या डिटेल्स आपको दी गई हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका डिप्लोमा या फिर BTech होना चाहिए, जिसमें आपका केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और आपके जो आगे है टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लें तो टोटल पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि 450 पोस्ट के आसपास आपकी वैकेंसी निकाली गई है और जो ऑल इंडिया कैंडिडेट हैं इसमें मेल फीमेल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका जेंडर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिस कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आपको एक दिन पहले जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम पर डालने के बाद फिर उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपको PDF कहाँ मिलेगी या क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये रहा आपका जो IOCL की तरफ से वैकेंसी आपकी निकाली गई है, उसका आपका एडेंडम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एडेंडम आपकी उसकी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंडियन ऑयल का लोगो। ठीक है, और बाकी ये रहा आपका जो भी रिक्रूटमेंट नंबर है, वो रिक्रूटमेंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडेंडम के फॉर्म में आपका करियर सेक्शन में पहली ही लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। 24 सितंबर की डेट ये आपको ये जो एडेंडम दिया गया है ये 24 सितंबर 2025 को अपडेट किया गया है, जहाँ पर आपकी ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर और ऑफिसर, जो कि ग्रेड E0 और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर निकाली गई है और ये टोटली CBT बेस्ड होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 2 तरह की आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और इसमें 2 तरह की वैकेंसी का मतलब जूनियर इंजीनियर और ऑफिसर दोनों तरह की पोस्ट कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपकी पोस्ट है, जैसे कि केमिकल डिपार्टमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है। ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिलेंगी और इसके बाद टोटल पोस्ट 269 यानी कि 269 पोस्ट केवल और केवल केमिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरली आप जानते होंगे ये जो IOCL कंपनी है रिफाइनरी बेसिस कंपनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केमिकल वालों के लिए ज़्यादा सीट वैकेंट रहती है और इसी वजह से यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सीट्स देखने को मिली है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेट करती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल वालों के लिए 20 सीट दी गई है और अगर आप PWS कैटेगरी हैं तो आपके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 5 सीट देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर OBC डिपार्टमेंट में आएँ तो OBC डिपार्टमेंट में आपको टोटल 13 सीट आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8 सीट आपको देखने को मिलेगी और वहीं अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके लिए 4 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इस हिसाब से देखें तो आपका जो टोटल वैकेंसी हो जाती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर 50 सीट देखने को आपको मिल जाएगी। फिर आगे हम बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है और जिसे आमतौर पर IN डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, उसके लिए जो सीट के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए 60 सीट रखी गई है। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 4 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। OBC वालों के लिए अगर बात करें तो 5 सीट देखने को मिलेगी, SC सीट वालों के लिए 2 सीट और SC के लिए 1 सीट। ठीक है, तो SC ST वालों के लिए सीट थोड़ी कम है और बाकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 17 सीट देखने को मिल जाएगी, जो कि IN ब्रांच के अंदर निकाली गई है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। तो देखो, मैकेनिकल वालों के लिए भी ठीक ठाक पोस्ट है, जिसमें आपके जनरल वालों के लिए यहाँ पर 19 सीट, EWS वालों के लिए 4 सीट और OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 12 सीट,
SC कैटेगरी वालों के लिए 7 सीट और ST कैटेगरी वालों के लिए 3 सीट निकाली गई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल वालों की जो टोटल सीट्स हो जाती हैं वो आपकी 45 सीट्स देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि ठीक ही ठाक नंबर दिया गया है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं और क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसके फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, आप अगर चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं जल्द ही इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगी कि आपको बिना गलती किए ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो अगर देखिए टोटल जनरल वालों के लिए जो सीट निकाली गई है वो 156 यानी 156 सीट निकाली गई है। EWS वालों के लिए 38 सीट, OBC वालों के लिए 102 सीट, SC कैटेगरी वालों के लिए 57 सीट, ST कैटेगरी वालों के लिए 28 सीट और टोटल आप जब ऐड करेंगे तो 381 सीट्स आपको पहली वाली कैटेगरी में देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो दूसरी सीट है ये कुछ रिजर्वेशन बेसिस आपकी सीट है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो टोटल 23 सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप जब इसको जो पहली है 381 और बाकी 23 सीट को जब आप ऐड करेंगे तो लगभग ये वैकेंसी आपकी 400 के आसपास चली जाएगी। तो टोटल मान के चलें कि मोटी मोटा आपके 390, 300 या फिर 410 के आसपास अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। इतनी सीट आपकी निकाली गई है जो CBT बेस्ड के माध्यम से IOCL की तरफ से निकाला गया है। और इसका जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है डिटेल नोटिफिकेशन में वैसे मेंशन होता है, लेकिन जो जनरल क्राइटेरिया होता है उसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होता है। फिर जब आप CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको अगले स्टेज पर बुलाया जाता है जिसमें आपका ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। फिर ग्रुप टास्क और कंप्लीट जब आप कर लेते हैं, उसको पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए अप्रोच किया जाता है। फिर इंटरव्यू राउंड जब आप क्लियर करते हैं फिर उसके बाद आपका मेडिकल और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है। तो फिलहाल दोस्तों IOCL की तरफ से आपकी जूनियर इंजीनियर और फिर जो ऑफिसर की वैकेंसी थी उसके लिए ये पोस्ट निकाली गई थी। तो उसको लेकर ये जो एडेंडम जारी किया गया था उसके बारे में हमने आपको डिटेल दे दी है। जल्दी आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उस फॉर्म अप्लाई करने के पीछे जो प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो फिलहाल IOCL की तरफ से ये जो वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियर की, इसमें जो नोटिफिकेशन था वो सारा का सारा नोटिफिकेशन, सारे की सारी डिटेल हमने आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें तो लगभग 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और कोई डाउट अगर आपको होता है तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कहीं ना कहीं जो इसका फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस है वो भी मैं बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी तमाम तरह की वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।